सो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बुक के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। सो ये बुक सौरभ मुखर्जी, रक्षित रंजन और प्रणब बुनियाल ने लिखी। इस बुक में ये बताया गया है कि कैसे आप 15 to 20% कंपाउंड कर सकते हो एवरी ईयर फॉर 10 ईयर। सो पहला चीज हम लोग जो देखते हैं वो ये है कि कंपनी जो है वो 100 करोड़ के ऊपर है। ये क्यों है? क्योंकि जो भी कंपनी जो 100 करोड़ के नीचे रहती है उसका डेटा उतना रिलायबल नहीं है। सो अगर आप देखोगे तो अराउंड 1500 कंपनीज है जो लिस्टेड है और अबाउट 100 करोड़ है। सेकंड जो है वो है हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 ईयर्स में अराउंड 10% रेवेन्यू ग्रोथ जो कंपनी ने दिया है, वही कंपनी जो है वो ये स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में आती है। ठीक है। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आरओसी, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। अभी ये क्या है? सो यूजुअली जो भी कंपनीज जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचती है वो इन रिटर्न में जो है कैश जनरेट करती है। ठीक है। इसी को हम फ्री कैश फ्लोज भी बोलते हैं। ठीक है। आरओसी अगर आप देखोगे फंडामेंटली इट्स अ रेशियो ऑफ अर्निंग्स बिफोर टैक्स अपॉन the the capital invested either by debt or by shareholder equity। ठीक है। अगर हम सिंपल वे में इसे समझाए तो कोई भी जो बिजनेस है वो कैश जनरेट करता है, वही कैश को वो वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट करे और उससे कैश जनरेट करे, उसी को आरओसी बोलते हैं। ठीक है। सो लास्ट 10 ईयर्स में जो कंपनीज ने 15% आरओसी जनरेट किया है वही ये कॉफी कैन पोर्टफोलियो में आते हैं। ठीक है। और इनके बुक में इन्होंने मेंशन किया है अराउंड 90% ऑफ द कंपनीज जो है वो ये क्राइटेरिया नहीं पास करते। फिर हमें समझना है कि कौन से कंपनीज है जो इन क्राइटेरिया में आती है। ठीक है। सो इसके लिए हमें पहले इनका एक सिंपल सा चार्ट है जो हमें समझना पड़ेगा। सो अगर आप पहला जो चार्ट देखते हो उसमें आप देखोगे कि टेलीकॉम सेक्टर है। ठीक है। ये सेक्टर में यूजुअली जो है बैरियर्स ऑफ एंट्री लास्ट 10 ईयर्स में बहुत कम था। सो भारतीय एयरटेल 2007 से लेके 2017 तक कोई रिटर्न जनरेट कर नहीं पाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यूज जो इनके जनरेट होते थे वो ये बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट नहीं करते थे। ये वो रेवेन्यू को निकाल के ये दूसरे इन्वेस्टमेंट जो है वो शेयर होल्डर को इधर कोई भी प्रॉफिट जो है वो जनरेट नहीं हुआ लास्ट 10 साल। इसलिए यूजुअली हर एक जो इन्वेस्टर होता है वो आपको टेलीकॉम सेक्टर से दूर रहने के। सेकेंड सेट ऑफ कंपनीज में इन्होंने मारुति और एचयूएल का एग्जांपल दिया। इसमें हम एचयूएल का एग्जांपल देखते हैं। एचयूएल में प्रॉब्लम ये है कि रिटर्न आरओसी इनका बहुत ज्यादा है, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत ज्यादा है। मतलब ये बहुत अच्छे से ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसे मतलब बिजनेस से बहुत कैश फ्लोस जनरेट कर पाते हैं। पर ये क्या करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द जो रेवेन्यू इनका जनरेट होता है वो एज एन डिविडेंड जो है वो पे कर देते हैं एंड अराउंड 20 to 25% ही ये जो है वो बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। इसलिए क्या होता है कि ये नए नए वेंचर्स में नहीं जा रहे, मतलब उतना सिग्निफिकेंटली ग्रो नहीं कर रहा है इन कंपैरिजन टू द लास्ट सेगमेंट। ठीक है। सो लास्ट सेगमेंट में कंपनीज आते हैं, जैसे नेस्ले का एग्जांपल है तो नेस्ले सिर्फ एक ऐसा कंपनी है जो बेबी मिल्क पाउडर जो है वो बनाता है। अराउंड 97% ऑफ द बेबी मिल्क पाउडर जो है वो नेस्ले बनाता है और बाकी जो परसेंट है वो हैबिट बनाता है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में बेबी मिल्क पाउडर जो है वो एडवर्टाइज नहीं किया जाता है, वो एज ए फार्मास्यूटिकल ड्रग जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि लाइसेंस जो है वो लास्ट 10-20 सालों में कोई और कंपनी को प्रोवाइड ही नहीं किया गया। उसका रीज़न ये है कि इंडियन गवर्नमेंट और बहुत सारे दूसरे गवर्नमेंट्स जो है वो मानती है कि मदर मिल्क जो है वो मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए कोई भी बच्चे के लिए। इसके लिए ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो एडवर्टाइज नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इसलिए किसी को ये लाइसेंस नहीं मिला। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है अगर एडवर्टाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे न्यू जो एंट्री कोई नहीं ले रहा है एंड अगर आप देखोगे इन्होंने लास्ट अराउंड 10-20 ईयर्स में सिर्फ 1% से 2% प्राइस हाइक किया है। इसके वजह से क्या होता है, जो जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो बहुत हेविली क्रश हो जाते हैं एंड ये अपना अपना ब्रांड जो मोनोपोली है वो मेंटेन कर पाते। इनकी जो सीसीपी कंपनी जो लोग बोलते हैं दैट इज द थर्ड सेगमेंट जो
बहुत अच्छा ROC जनरेट कर पाते हैं। इनका हर एक का बैरियर्स टू एंट्री, सिंपली बैरियर टू एंट्री मतलब ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है जो एक इंडस्ट्री में सिर्फ वो ही जो है वो परफॉर्म कर रही है एंड ज़्यादा उसके कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है, एंड वो ही जो है वो इस वजह से वो अपने जो रेवेन्यूज है एंड प्रॉफिट्स है उसे वो आराम से सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप सौरभ मुखर्जी के बारे में आप अगर पढ़ोगे तो वो दो चीज़ मेनली देखते हैं कि हिमालयन बैरियर्स टू एंट्री हो कोई भी बिजनेस में, और क्लीन अकाउंट्स। अभी हम समझते हैं कि क्या इस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में कभी एंट्री करना चाहिए, कभी एंट्री नहीं करना चाहिए। अगर आप इनका बुक पढ़ोगे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, तो इसमें इन्होंने कहा है कि आपको सोचना ही नहीं है कि कभी एंट्री करना है कभी नहीं करना, क्योंकि एंट्री पॉइंट तभी वैल्यूबल होता है जब भी आप कोई भी बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए करें। लॉन्ग टर्म में वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है वो मैटर करता है, कौन से टाइम पे खरीदा है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। कि कॉफी कैन मतलब सिंपली आप बोलोगे तो एक वेस्टर्न टर्म है, ठीक है, जिसमें यूजुअली जितने भी सेविंग्स होते थे एक कॉफी कैन में हम सेव करके रख देते थे एंड फिर 10 साल बाद उसे हम खोल के देखते हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया पे देखोगे तो ये पोटली पोटली में डाल एंड भूल जाए इसको। मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर आप देखोगे ये यूजुअली जो कैपिटल जो है वो दूसरे सेगमेंट्स और दूसरे अलग अलग सोर्सेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो हो सकता है कि कभी कभार आप कैपिटल वापस इन्वेस्ट करते हो तो कभी कभार हो सकता है कि जो डिसीजन आपने आपके मैनेजमेंट टीम ने लिया है वो गलत हो सकता है, ठीक है, एंड उसमें से जो है वो रेवेन्यू जनरेट ना हो, ठीक है। अगर ऐसा केस कभी होता है तो सिग्निफिकेंटली लॉस हो जाता है। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि लास्ट 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं एंड इससे वेट कर रहे हैं कि ये 10 साल में अच्छे कर चुके हैं तो आगे की 10 साल में भी अच्छे करें। कि अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली ये बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं इसके लिए लिंक भी नीचे डालूंगा ताकि आप चाहे तो डेफिनेटली जाके खरीद सके। सो अभी का आप करंट सिचुएशन देखोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो है वो काम नहीं करने वाला है। सो ये स्टाइल ऑफ स्ट्रैटेजी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टिल बहुत अच्छे रिटर्न्स जो है वो जनरेट कर सकता है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी कंपनीज देखने हो या और भी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज देखने हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। एंड मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि उनको फ्यूचर वीडियोज़ में कवर कर सकूँ।